आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है वो कैसे बना सकते हो। अभी आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल मैंने इतने आसान तरीके से बताया है कि आप कभी भी कहाँ पे भी बना सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल 10th के लिए भी होता है और आगे जाके आपकी अगली स्टडीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो एक मैथ्स का एक बड़ा हिस्सा है। इसे आपको हमेशा साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं सिखाता हूँ आपको कि आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए आप कितने 7 रोज़ बनाए हैं और यहाँ पे मैंने 6 कॉलम्स बनाए हैं। ये भी आपको बना लेना है। मैंने स्केल से बनाया, आप रैंडम नहीं भी बनाया तो भी चलता, आपको बस सीखना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट मैं ऐसे ही एरो बना दे रहा हूँ। फिर अभी ये जो आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसमें आपको सबसे फर्स्ट बॉक्स में जो लिखना है ना, उसमें लिखना है आपको साइन। सीक्वेंस आप याद रखिए। आपको क्या याद रखना है? सीक्वेंस याद रखनी है, किधर क्या लिखना है। फर्स्ट इसमें साइन लिखना है, फिर उसके बाद कॉस लिखना है, फिर उसके बाद टैन लिखना है, टैन के बाद कॉट लिखना है। ठीक है, आप बहुत जन इधर सेक लिखते हैं या फिर कोसेक लिखते हैं, आपको कॉट लिखना है। टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद कोसेक और कोसेक के बाद सेक। ये सीक्वेंस आपको याद करनी है। ये सीक्वेंस याद करने के बाद फिर तो कुछ देखने का ही काम नहीं, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे आता है हमारा 0 डिग्री सबसे फर्स्ट, इसमें सेकंड इसमें आता है 30 डिग्री, फिर 5 डिग्री, ये है हमारे एंगल्स, और फिर फोर्थ इसमें आता है 60 डिग्री और लास्ट इसमें आता है हमारा 90 डिग्री। ये याद करने की ज़रूरत नहीं कि ये तो सबको ही पता होता है, नॉर्मल है। बस आपको ये जो सीक्वेंस है साइन कॉस टैन कॉट कोसेक और सेक, ये सीक्वेंस याद रखनी है। अभी आपको क्या करना है, 0 के ऊपर 0 लिख देना है, 30 के ऊपर 1 लिखना है, 2 3 एंड 4। ये तो आप कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे ना, बिल्कुल ईजी है। अभी आपको इन सबको 4 से डिवाइड करना है। 0 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4। ये भी ईजी है, ये भी आप जल्दी कर लोगे। और इन सबको आपको अंडर रूट के अंदर डालना है, बस इतना ही करना है। फिर आगे का तो आप चुटकियों में कर लोगे यार। तो देखिए ये हमने कर लिया है, 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड किया और अंडर रूट कर दिया। अभी बहुत ही मज़ेदार गेम है। आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी हमें डिवाइड करना है। 0 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। ऑब्वियसली डिवीजन तो सबको आता है, ठीक है। 0 से अगर आप 4 डिवाइड करोगे तो आएगा 0, कर दिया। अभी सेकेंड जो है हमारा वो है 1/4। 1/4 करोगे क्या होगा? अंडर रूट करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है 4 का रूट जो है वो है 2 और 1 का रूट जो है वो है 1, तो क्या आ गया? 1/2। ईजी है ना, समझ रहा है ना आपको। 1 का रूट है 1 और 4 का रूट है 2, 1/2 कर लिया, ठीक है। अभी हमारा थर्ड जो है ना वो है 2/4। 2/4 आप अंडर रूट में रखोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ये जो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स जाएगा और 2 1 टाइम आ जाएगा। ये पता है ना आपको, 2 के टेबल में आता है 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका बचेगा 1/2। फिर दोनों को अंडर रूट डालने से क्या होगा? 1/√2, क्योंकि √2 की कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है 1/√2। समझ रहा है ना, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, मैं जस्ट कर रहा हूँ। फिर आता है 3/4। अभी हमें 3/4 करना है। 3/4 करते हैं हम √3/4। तो √3 का तो कुछ है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, और 4 जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा आप अभी बता सकते हैं ना। तो अभी यहाँ पे आएगा √3/2। समझ रहे हो ना ये कैसा आ रहा है। अभी 4/4 क्या आएगा? 1 आएगा। 4 से अगर 4 आप डिवाइडेड करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। उसको अंडर रूट करोगे तो 1 ही आएगा, सिंपल है, ठीक है। अभी कॉस में आपको क्या करना है? साइन है ना, साइन का जस्ट आपको उल्टा रिवर्स कर देना है। 90 में जो साइन का 90 जो है वो आपको कॉस का 0 करना है। 90 का 0 पे साइन 60 का आपको कॉस 30 में लाना है। जस्ट इधर का इधर, इधर का इधर, उधर का इधर। 1/√2 का 1/2, 1/2 आपको 60 में लेके आना है। फिर जो ये 0 है वो आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। क्या किया हमने? साइन की वैल्यूज़ तो हमने निकाल ली एकदम आसानी से, समझ गए ना। कॉस को बस साइन का उल्टा किया हमने, बाकी कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। अभी टैन क्या करना है?
tan में आपको नहीं क्या साइन और कॉस को डिवाइड करना है। ऊपर का नंबर कौन सा है 0 और नीचे का नंबर कौन सा है 1, इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। 0/1, 0/1 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। आपको पता ही होगा 0 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 0 आएगा। अभी हमें 1/2 और √3/2 को डिवाइड करना है। इजी है, आपको बस ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर डिवाइड करना है। √3/2 यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे के डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1/√3। तो यही तो है यहाँ की वैल्यू। आपको यहाँ पे लिखना है 1/√3, 1/√3 लिख दिया। सेम आपको अगले स्टेप में भी करने का है 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो दोनों भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 होता है ना, वैसे ही 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 क्या होगा 1 होगा। 1 √2 कैंसिल हो गया, 1/1 क्या बचेगा फिर 1 आ जाएगा। 1/1 किया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, समझ गया ना। अभी क्या है √3/1, √3/1 क्या होगा वो √3 होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करोगे तो वो वही ऊपर का नंबर ही होगा √3 आ गया। ठीक है, अभी 1 से अगर 0 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। अब हम इसे इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे नॉट डिफाइंड ND भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई इसे इन्फिनिटी में लिखेगा, कोई इसे ND लिखेगा, नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी लिख सकते हो। बट स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसे आप ND में लिखना है। ओके, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने ND लिख दिया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी कॉर्ट में क्या करना है, कॉर्ट में भी सिंपल रिवर्स कर देना है। सबसे पहले ND आएगा, फिर क्या आएगा √3 आएगा, √3 लिख देते हैं यहाँ पे, फिर ऊपर का नीचे 1 आ जाएगा, फिर क्या है नेक्स्ट 1/√3, फिर 1/√3 के बाद लास्ट में 0। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया है यार, ये तो बस हमने ऐसा ही कर दिया। अभी आता है कोसेक। कोसेक क्या है, तो कोसेक जो है हम इधर फॉर्मूला लिख देते हैं। कोसेक जो है वो है 1/sin। 1/sin मतलब क्या है, बिल्कुल ईजी है, इधर बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। अभी आपको साइन का जो भी नंबर है, समझ रहे हो आप, साइन का जो भी नंबर है वो आपको लेना है और उसके ऊपर आपको 1 डालना है। ठीक है, सपोज ये साइन का पहला नंबर क्या है 0 के ऊपर हम 1 लगा देते हैं। 1 लगाए तो क्या होगा, ये ऐसा होगा 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। सेम अभी आपको यहाँ पे सेकेंड इसमें भी करना है। ठीक है, देखिए साइन में क्या है 1/2, अभी इसके ऊपर हमें 1 लगा देना है, तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, उल्टा कर देना है। 1/2 क्या लिखनी है 2/1, 2/1 क्या होगा, बस आपको उल्टा कर देना है 1/2 2/1, 1/√2 √2/1। समझ गया आप, इधर √2/1 क्या बचेगा √2। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो √2 ही बचेगा। ठीक है, √3/2 उल्टा किया क्या हुआ 2/√3। सिंपल है ना। अभी 1 के नीचे आपको 1 लेके आना है। 1 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1। ठीक है, अभी आपको कोसेक का क्या करना है ना, सेक में क्या करना है आपको, कोसेक का रिवर्स कर देना है। अभी लास्ट में इधर क्या है हमारा, कोसेक में लास्ट में क्या है 1, और सेक में हमारा इधर फर्स्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर आएगा 2/√3, फिर आएगा √2, फिर आएगा 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आएगा ND मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना इजी, कितना इजी स्टेप से मैंने आपको बताया। इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत है क्या यार, जस्ट 1-2 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, फिर आपको पूरा टेबल एकदम आसानी से आ जाएगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।